बचा बचा, हमें बचा लीजिए बाबूजान, हमें बचा लीजिए। छोड़ दीजिए, मत कीजिए। हमें माफ कर दीजिए अब्बूजान, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। गलती तो आप तब करेंगे जब हम आपको गलती करने के लिए जिंदा छोड़ेंगे। मत कीजिए, छोड़ दीजिए मेरे लाल को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन अपनी जान आपसे बचाने से ज्यादा जरूरी है कि इस रियासत पे जो खतरा मंडरा रहा है ना, पहले उसे खत्म करें। और अभी इस रियासत पे जो सबसे बड़ा खतरा है वो ये है आपका लाडला। अरे महाराज, महाराज इतने बड़े बेटे पर हाथ उठाना आपको शोभा नहीं देता। सही कहा आपने, हाथ नहीं पूरी तलवार घुसेड़े। महाराज महाराज महाराज, इस तरह से आप मारपीट करेंगे तो रियासत के लोगों में गलत संदेश जाएगा। महाराज, अगर शहजादे सलीम से कोई गलती हो भी गई है तो प्यार से समझाइए ना। अरे ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते बीरबल। 22 साल से कोशिश कर रहे हैं हम। क्या हाल बना दिया है मेरे लाल का, मार मार के पीला कर दिया ऐसे। घर में चैन की सांस आप नहीं हमें लेने देती, और बाहर ये आपका लाल पीला हरा नीला जो भी है ये, इसने पूरे रियासत में हमारी नाक कटा के रखी है। लेकिन महाराज हुआ क्या है? हुआ क्या है? ये अच्छा सवाल किया आपने कि हुआ क्या है। इसे पकड़िए आप, हम बताते हुआ क्या है। पर्शिया के राजा सुलेमान हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने आ रहे, हमारी पूरी सेना को लेकर इसने उन पे हमला बोल दिया। किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा है वो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये हमारे शहंशाह सुलेमान। कहाँ है? अरे थोड़ा नीचे देखो। ये शहंशाह सुलेमान। ये शहंशाह सुलेमान किसी बच्चे का पैर क्यों दबा रहे हैं? अरे जो बच्चे जैसे दिख रहे हैं वो शहंशाह सुलेमान है। चुप करो। शहंशाह सुलेमान, ये लोग आए हैं मुगलिया सल्तनत से। ये शहंशाह सुलेमान है जिससे दुनिया कांपती है। कोई शक नहीं नहीं। कोई शक नहीं। सलाम करो, सलाम करो। अच्छा है क्योंकि हम पे शक करने वाले बड़े बड़े राजा महाराजाओं के सर हमने काट दिए हैं। आइए बैठिए। नहीं, हम ठीक हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम आपसे नहीं, मलिका हुस्न से कह रहे। आइए बैठिए। छोड़िए, लीजिए। छोड़ दिया। हमारी तारीफ करना छोड़िए, हमें शर्म आती है। हाय 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 हाय। आपकी अदा तो बड़ी कातिल है। बड़े बड़े लोग सिर्फ हमें देखकर हार जाते हैं और हम आपको देख के हार गए। शहंशाह सुलेमान, थोड़ी सी गलतफहमी हो गई। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? हमें किसी किस्म की कोई गलतफहमी नहीं है। गलतफहमी शहजादे सलीम को हुई थी। आप तो दोस्ती बढ़ाने के लिए बादशाह अकबर से मिलने आ रहे थे और शहजादे सलीम को लगा कि आप दुश्मनी करने आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने आप पर हमला कर दिया। शहंशाह, जो हुआ उसके लिए हमारे जहांपनाह अकबर ने माफी मांग ली है। इतनी सी छोटी सी बात के लिए जंग का ऐलान करना आप जैसे समझदार शहंशाह को शोभा नहीं देता। आपसे किसने कहा कि हम समझदार हैं? हमने सोचा कि बिना हमसे पूछे तुमने सोचा कैसे कि हम समझदार हैं? लंबी लंबी छोड़ने वालों को हम बुरी तरह से मारते हैं। पता नहीं है इनको। देखिए शहंशाह, अगर जंग होगी तो दोनों ओर के लोगों का जान और माल का नुकसान होगा, और ऐसा आप भी नहीं चाहेंगे, है ना? बीरबल जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप बोल रही है तो हम मान लेते हैं। ठीक है, हम जंग नहीं करेंगे। लेकिन बीरबल, हमारी एक शर्त है।
तुम्हारे बादशाह अकबर को हमारे सामने नाक रगड़नी होगी। ये हो नहीं सकता। इसके लिए चाहे हमें जंग क्यों न लड़नी पड़े। अरे हम भी तो वही चाहते हैं। उसके बाद ठीक इसी तरह तुम्हारे बादशाह अकबर से हमारे पैर दबवाएंगे। हमारे पास भी है। हुजूर आला, हम यहाँ जंग रोकने आए, जंग करने नहीं। संयम रखिए, संयम रखिए। शहंशाह, आप भी शांत हो जाइए। ठीक है, पहले नीचे उतारिए। अरे ये एक तो कम बराबर करो। तुम सिर्फ पैर दबाओ। एक काम नहीं आता। हमारे बादशाह अकबर आपके सामने नाक रगड़ेंगे, लेकिन एक समस्या है। क्या तुम्हारे बादशाह अकबर के पास नाक नहीं है? नहीं, बादशाह अकबर के पास नाक तो है, लेकिन उन्हें नाक रगड़ना नहीं आता। तो आपको हमारे बादशाह सलामत के सामने नाक रगड़ कर दिखाना होगा कि एक शहंशाह नाक रगड़ता कैसे। बिरबल, तुम्हारे बारे में तो हमने बहुत सुना था कि बिरबल होशियार है, हाजिर जवाब है, और आज देख भी लिया। सालों के बाद हमें किसी की याद आई है। किसकी? तुम्हारी तरह हमारा भी एक मंत्री हुआ करता था, किरबल। तो क्या है? मार डाला हमारे राजनर्तिका को भगा के ले गया वो। शहंशाह सुलेमान, आप उदास न हो। जब हमारे बादशाह सलामत अकबर को ये पता चला कि आप भी कला और नृत्य के शौकीन हैं, तो खास आपको नृत्य दिखाने के लिए उन्होंने राजनर्तिका उर्वशी को भेजा है, आपके मनोरंजन के लिए। कमाल की नर्तिका है ये। ठीक है, हम जंग करेंगे या नहीं, इसका फैसला उर्वशी का नृत्य देखने के बाद ही करेंगे। नृत्य उर्वशी, अब सब तुम्हारे हाथ में है। आने में इतनी देर क्यों कर दी? बलदेव तो कब के आ चुके हैं। महाराज, जितने लंबे सफर से आए, नहाए बगैर आपकी सेवा में कैसे आते? क्यों नहीं आ सकते थे? पिताजी भी तो बिना नहाए आए हैं। चुप कर बेवकूफ। महाराज, इसलिए मुझे तुरंत आना पड़ा कि आपको सूचना जो देनी थी जंग टलने की। ये हम क्या सुन रहे हैं बीरबल? तुमने सुलेमान को पूरा चांद और हमें आधा चांद बताया। ये सच है महाराज। मतलब तुमने हमारी तौहीन की, हमारी बेइज्जती की, हमें नीचा दिखाया, हमारी शान में गुस्ताखी की है तुमने। महाराज, आपकी आन और शान हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी। हमने जो भी कहा महाराज, उससे आपकी आन और शान घटेगी नहीं, बल्कि और बढ़ेगी। अच्छा, वो कैसे? पूरा चांद जो होता है महाराज, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है और एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन आधा चांद हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। महाराज, हमने तो दुनिया को यह बताया कि सुलेमान जैसा सन की राजा धीरे धीरे घटता चला जाए और एक दिन गुमनामी के अंधेरे में डूब जाए, जबकि आपका रुतबा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। वाह 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 बीरबल, वाह वाह वाह। ये छोटी सी बात आपके दिमाग में नहीं आई। एक ही जवाब में तुमने जंग को भी रोक दिया और हमारे रुतबे को बुलंद भी कर दिया। इसे ही कहते हैं महाराज, एक तीर से दो शिकार करना।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।